हरियाणा में योग दिवस मनाने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने की दिशा में पुरजोर तैयारियां की जा रही हैं और 21 जून को राज्य के 22 जिलों और 121 खंडों में एक साथ आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में लगभग 11 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा में योग दिवस मनाने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने की दिशा में पुरजोर तैयारियां की जा रही हैं। 21 जून को राज्य के 22 जिलों और 121 खंडों में एक साथ आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में लगभग 11 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे। इस वर्ष का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के पावन ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित योग सत्र में योग गुरु स्वामी रामदेव स्वयं उपस्थित रहकर लोगों को योग अभ्यास कराएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र, भानु में आयुष विभाग, हरियाणा योग आयोग और आईटीबीपी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों और आईटीबीपी के जवानों ने अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में मृतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना की और कहा कि हमारे जवान कठिन परिस्थितियों में उत्तर पूर्वी सीमाओं की दिन रात रक्षा करते हैं। मैं आईटीबीपी, आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग को इस शानदार और सार्थक महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए एक पीड़ादायक घटनाक्रम है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उन सब दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मिक शांति के लिए हम अपने स्थान पर खड़े होकर के 2 मिनट का मौन रखेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि हरियाणा में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत बीते 27 मई से ही हो चुकी है और पूरे राज्य में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न योग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश भर में अब तक लगभग 15,60,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी कर योग का अभ्यास किया। योग कार्यक्रमों के दौरान 61,000 से ज्यादा औषधि पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा योग जागरण यात्रा भी निकाली जा रही है जो 19 जून को प्रदेश के 5,000 गाँव तक पहुंचेगी। इन अभ्यासों में पतंजलि योगपीठ, भारतीय योग संस्थान, ब्रह्म कुमारी और आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं भी प्रदेश में 2500 स्थानों पर योग शिविर आयोजित कर रही हैं। जो अब की बार आगामी ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 से ये लगभग 25 दिन पहले 21 जून से 25 दिन पहले 27 मई को इसका शुभारंभ किया गया। ये 27 मई से जब से शुरू हुआ है, योग कार्यक्रम में जिन लोगों ने भाग लिया है, जो इसके साथ जुड़े हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर रोज इसकी गतिविधियां चल रही हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 15,60,102 लोगों ने इसमें लगातार अब तक इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है, परंतु कुछ समय से हमारी ये प्राचीन परंपरा लुप्त हो गई थी, जिसका प्रभाव मानव जाति पर पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। आज विश्व के सभी देश योग को अपना रहे हैं। आज योग न केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग को बढ़ावा देने के लिए 714 व्यायामशालाओं का निर्माण किया गया है। वहीं आयुष एवं स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें संस्करण का थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, जो हमें ये स्मरण कराता है कि मानवता का स्वास्थ्य, पर्यावरण और समस्त जीव जंतुओं के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा है। योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि ये संतुलन, समग्र विकास और स्वास्थ्य सेवा का वैश्विक संदेश है। मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने
योग के व्यक्तिगत अभ्यास को एक जन आंदोलन में बदल दिया। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वीं संस्करण के इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी के लिए योग, ये हमें ये स्मरण कराती है कि मानवता का स्वास्थ्य पर्यावरण और समस्त जीव जंतुओं के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि ये संतुलन, सत्ता, विकास और रोकथामात्मक स्वास्थ्य सेवा का वैश्विक संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने योग के व्यक्तिगत अभ्यास को से जन आंदोलन में बदल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, उसमें हम सबकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। आज इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम योग के ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। आपदा राहत बचाव कार्य, आंतरिक सुरक्षा सहित अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आईटीबीपी के जवानों की सहभागिता सदैव अग्रणी रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।